नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के पास एयर इंडिया की फ्लाइट AI 711 का जो हादसा हुआ। हाँ, ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था जो जम्मू से लंदन गैटविक जा रहा था, लेकिन अहमदाबाद से टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया। हाँ, और ये बात वाकई चौंकाने वाली है क्योंकि आप देखें तो बोइंग 787 जैसे जो आधुनिक विमान हैं, उनके साथ ऐसे हादसे बहुत बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। विमान में 242 लोग सवार थे और सिर्फ एक ही जान बच पाई और जमीन पर भी कई लोगों की मौत हुई। जी। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये शुरुआती जांच रिपोर्टों और जो खबरें आई हैं उन पर आधारित है। हाँ, हम कोशिश करेंगे समझने की कि क्या हुआ, संभावित कारण क्या हो सकते हैं और जांच कहां तक पहुंची है। बिल्कुल। तो चलिए इस बेहद गंभीर मामले की जानकारी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। शुरुआत करते हैं उड़ान की कुछ डिटेल से। तो ये फ्लाइट थी AI 171, विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB। ओके। इसमें कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। काफी लोग थे। हाँ, इनमें ज्यादातर भारतीय और ब्रिटिश नागरिक थे, कुछ पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक भी थे। और ये हादसा हुआ दोपहर में करीब 1:38 पर, है ना? टेक ऑफ के तुरंत बाद। हाँ, बस कुछ ही मिनटों बाद। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि विमान मुश्किल से सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था। सिर्फ 625 फीट? जी हाँ, और तभी पायलट ने मेडे कॉल की, मतलब कि स्थिति बहुत गंभीर है। और उसके तुरंत बाद ही विमान नीचे आ गया। और कुछ CCTV फुटेज की भी बात आई थी जिसमें शायद लैंडिंग गियर और फ्लैप्स। हाँ, कुछ फुटेज में ऐसा दिखा कि विमान के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स शायद वापस अंदर नहीं गए थे, जैसे विमान को ऊपर उठने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा हो। ये तो बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल, इतनी कम ऊंचाई पर नियंत्रण खो देना ये बहुत ही सीरियस है। देखिए, विमान को उड़ने के लिए लिफ्ट चाहिए, थ्रस्ट चाहिए। हाँ। 625 फीट पर संघर्ष करना और गियर फ्लैप्स का अंदर न जाना, ये सीधे इशारा करता है कि या तो इंजनों से पावर नहीं मिल रही थी, मतलब थ्रस्ट की कमी थी, या फिर पंखों से जरूरी उठाव यानी लिफ्ट नहीं बन पा रही थी, या शायद दोनों ही। और इसका नतीजा तो हम जानते हैं, बहुत भयानक था। विमान में 241 लोगों की मौत हो गई। जी, लेकिन एक चमत्कार भी हुआ। एक यात्री, ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, वो बच गए। हाँ, ये अविश्वसनीय है, एकमात्र सर्वाइवर। और विमान गिरा कहाँ? वो अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल इलाके के पास है ना। हाँ, और इसकी वजह से जमीन पर भी कम से कम 19 से 29 लोगों की जान चली गई। ये तो दोहरी त्रासदी हो गई। बिल्कुल, और पीड़ितों की पहचान करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। DNA मैचिंग करनी पड़ी। हाँ, वो तो लगता ही है। अब तक शायद 247 से 259 लोगों की पहचान हो पाई है। टाटा समूह और एयर इंडिया ने मदद का ऐलान किया है, मुआवजा और इलाज वगैरह के लिए। ये जरूरी भी है। अच्छा, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, हुआ क्या? मतलब कारण क्या हो सकता है? शुरुआती रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? हाँ, देखिए, जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो बहुत ही असामान्य और गंभीर हैं। ऐसा लग रहा है कि विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया या उनकी पावर अचानक बहुत कम हो गई। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, यही सबसे चौंकाने वाली बात है। आधुनिक विमानों में, खासकर ट्विन इंजन वाले विमानों में, ऐसा होना लगभग नामुमकिन माना जाता है। डिजाइन ही ऐसा होता है कि एक इंजन फेल हो जाए तो भी विमान सुरक्षित उड़ सके। सही बात है। दोनों इंजन अलग अलग काम करते हैं, तो अगर दोनों एक साथ फेल हुए तो शक किसी कॉमन फैक्टर पर जाता है, कोई ऐसी चीज जिसने दोनों को एक साथ प्रभावित किया हो। और यहीं पर वो ईंधन वाली बात आ रही है, फ्यूल कंटेमिनेशन। बिल्कुल, ईंधन संदूषण या फ्यूल कंटेमिनेशन एक मुख्य संभावना है जिसकी जांच चल रही है। ये होता क्या है असल में? इसका मतलब है कि ईंधन में कोई बाहरी चीज मिल गई हो, जैसे पानी या धूल, बर्फ के कण या कोई गलत केमिकल। अच्छा। अगर ऐसा दूषित ईंधन दोनों इंजनों तक पहुंच जाए तो वो फ्यूल लाइंस को ब्लॉक कर सकता है या इंजन के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। और उससे इंजन पावर खो देंगे या बंद हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये कंटेमिनेशन सिस्टम में आया कहां से? फ्यूल सप्लाई चेन में कहां गड़बड़ी हुई? एयरपोर्ट पर या पहले कहीं? ये तो बड़ी जांच का विषय है। तो ये जांच कर कौन रहा है? इसकी मुख्य जांच भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIIB कर रहा है। ये भारत की मुख्य एजेंसी है विमान हादसों की जांच के लिए। ओके। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है।
अमेरिका की NTSB और UK की CAA जैसी एजेंसियां सहयोग कर रही हैं। और ब्लैक बॉक्स, उनका क्या हुआ? हाँ, विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड होती है, और FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसमें विमान के सारे तकनीकी आंकड़े होते हैं, वो मिल गए और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। उम्मीद है उससे कुछ साफ हो पाएगा। हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तुरंत कदम उठाए गए? हाँ, DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने तुरंत एक्शन लिया। एयर इंडिया के जो बाकी ड्रीमलाइनर विमान हैं, उन सब के विशेष निरीक्षण के आदेश दिए गए। अच्छा। और जो महत्वपूर्ण रूट्स हैं, उन पर उड़ानों की सुरक्षा जांच भी बढ़ाई गई। इन निरीक्षणों का क्या मकसद होता है? मतलब क्या देखते हैं इनमें? मकसद ये पक्का करना होता है कि क्या ये समस्या सिर्फ उसी एक विमान तक ही सीमित थी, या फिर ये किसी बड़े डिजाइन की खामी या रखरखाव की प्रक्रिया में कमी, या फिर जैसे हमने बात की, ईंधन सप्लाई में कोई दिक्कत का संकेत है जो दूसरे विमानों को भी प्रभावित कर सकती है। समझ गया। अंतिम AAIB रिपोर्ट आने में तो अभी कई महीने लगेंगे। एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन जांच का फोकस मुख्य रूप से इंजन पर, ईंधन प्रणाली पर और शायद फ्लैप कंट्रोल सिस्टम पर रहेगा। हाँ, ये हादसा वाकई विमानन सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल है, उनकी लगातार समीक्षा की जरूरत पर जोर देता है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें हैं तो ये एक बहुत ही भयानक त्रासदी है। एक व्यक्ति का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। शुरुआती जांच दोनों इंजनों की शक्ति में कमी या फिर ईंधन संदूषण की तरफ इशारा कर रही है जी। और एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय जांच अभी चल रही है। यकीनन ये हादसा विमानन सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर गया है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जैसा कि स्रोत बता रहे हैं कि शक इंजन विफलता या ईंधन संदूषण पर है। तो ये सोचना जरूरी है कि आधुनिक विमानों में इतने जटिल ईंधन सिस्टम और इंजन मॉनिटरिंग होती है, उसके बावजूद ऐसी कौन सी शायद छिपी हुई कमजोरियां सिस्टम में हो सकती हैं जिन्होंने इतने बड़े हादसे को होने दिया। सही बात है। और भविष्य के डिजाइन या जो प्रक्रियाएं हैं, वो इन कमजोरियों को कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पे इंडस्ट्री को और रेगुलेटर्स को विचार करना होगा।